न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क में हूं आपके साथ शीबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। यूपी में क्लीन स्वीप के लिए पीएम मोदी ने तैयार किया खास प्लान। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का सर्वे लगभग पूरा, इसी महीने होगी सीईओ की बैठक। यूपी में टूट जाएगी 3 दशक का रिकॉर्ड। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। यूपी में क्लिक स्वीप के लिए पीएम मोदी ने तैयार किया खास प्लान। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने क्लिक स्वीप के लिए नया फार्मूला तैयार कर लिया है। इस फार्मूले का पहला पड़ाव वो 14 लोकसभा सीट है जहां पिछले चुनाव में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं थी। इस बार सबसे ज्यादा जोर इन्हीं 14 सीटों पर रहने वाला है ताकि 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ 2 लड़कों की जोड़ी भी हुकार पर रही है, बीजेपी को हराने का दावा कर रही है और ऐसे तमाम नेताओं को साथ जोड़ रही है जिनकी सियासत बीजेपी के खिलाफ रहती है। अफजाल अंसारी के बाद इस लिस्ट में अमरोहा से बीएसपी सांसद दानिश अली का नाम जुड़ने वाला है। समाजवादी पार्टी अब तक यूपी की 31 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है। कांग्रेस के खाते में 17 सीट जा चुकी है। प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हो रहा है, लेकिन बीजेपी की पहली लिस्ट में कहां से कहां प्रत्याशी होंगे इसका इंतजार अभी तक खत्म नहीं हुआ। हालांकि सूत्र यही बता रहे हैं कि अधिसूचना जारी होने से पहले यूपी में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट आ जाएगी। 3 स्तर पर सर्वे के बाद लिस्ट लगभग फाइनल है। यूपी के सबसे पहले उन्हीं सीट दी जाएंगी, प्रत्याशी वही उतारे जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का सर्वे लगभग पूरा, इसी महीने होगी सीईओ की बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां पूरे दलमक के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। एक तरफ बीजेपी की अनुयायी वाला एनडीए है तो दूसरी ओर विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन के बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक सीट बंटवारे पर बातचीत करीब करीब आखिरी दौरे में है। इस बीच कांग्रेस पार्टी को एक देशव्यापी सर्वे का इंतजार करना है। कांग्रेस में शामिल हो चुके चुनावी राजनीतिकार सुनील कानूगोलू की टीम लोकसभा चुनाव को लेकर देशव्यापी सर्वे कर रही है। सर्वे करीब पूरा हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट 25-26 फरवरी को कांग्रेस नेतृत्व को सौंप दिया जाएगा। सुनील कानूगोलू की सर्वे रिपोर्ट के बाद अब इसी महीने के आखिरी में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति सीईओ की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक कानूगोलू की रिपोर्ट में पंजाब के कुछ सांसदों को लेकर एंट्री इनकम्बेंसी की बात कही जा रही है। अब चर्चा है कि कांग्रेस सीट शेयरिंग पर अमित मुहर लगाने से पहले इस सर्वे का इंतजार कर रही है। पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीट है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 8 सीट पर जीत दर्ज की थी, जबकि 4 सीट बीजेपी और 1 सीट आम आदमी पार्टी ने जीती थी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। यूपी में टूट जाएंगी 3 दशक की रिकॉर्ड, शून्य हो जाएगी मायावती की पार्टी, नामांकन की भी जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव का ऐलान हो चुका है। राज्यसभा चुनाव के बाद राज्य में विधान परिषद के चुनाव शुरू होंगे। इसके लिए 4 मार्च से नामांकन होगा, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस चुनाव में 3 दशक में पहली बार ऐसा होगा कि बीएसपी का कोई सदस्य अब विधान परिषद का सदस्य नहीं होगा। इतना ही नहीं, इस चुनाव में अगर सब कुछ सामान्य रहा तो बीएसपी का कोई सदस्य नामांकन करने की स्थिति में भी नहीं होगा। दरअसल विधान परिषद की 13 सीट के लिए राज्य में चुनाव होंगे। मौजूदा वक्त में 399 विधायक है। ऐसे स्थिति में एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 29 वोट चाहिए होंगे, जबकि नामांकन करने के लिए 10 विधायक प्रस्तावक के तौर पर चाहिए होंगे। इसी वजह से बीएसपी के लिए विधान परिषद चुनाव में जीतना तो दूर, वर्तमान परिस्थिति में उनके उम्मीदवार का नामांकन दाखिल करवाना भी असंभव नजर आ रहा है। अगर ऐसा ही हुआ तो अब
विधान परिषद में बीएसपी का कोई सदस्य नहीं होगा। दूसरी ओर बीजेपी गठबंधन के बाद इस सदन में कुल 82 सदस्य, इसमें से 11 सदस्यों का कार्यक्रम खत्म हो रहा है और चुनाव के बाद 10 सांसदों की जीत लगभग एनडीए गठबंधन से तय है, यानी पार्टी के सदस्यों की संख्या 80 के नीचे जाने की संभावना है। बता दें कि इस सदन में कांग्रेस को अब कोई भी सदस्य नहीं है। आजादी के बाद पहला मौका है कि यूपी विधान परिषद में कांग्रेस का अब कोई सदस्य नहीं है। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाइक, क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।